यमराज कब लेने आते हैं? जानिए मौत का रहस्य। जीवन और मृत्यु ये दो ऐसे सत्य हैं जिनसे कोई भी बच नहीं सकता। जन्म लेते ही मृत्यु का समय भी कहीं ना कहीं तय हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, यमराज कब लेने आते हैं? क्या कोई संकेत मिलता है? क्या इंसान पहले से जान सकता है कि उसका अंत निकट है? यह रहस्य जितना डरावना लगता है उतना ही गहरा और आध्यात्मिक भी है। पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार यमराज मृत्यु के देवता है। उनका कार्य है हर जीव की आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार इस संसार से ले जाना। लेकिन वे अचानक नहीं आते। उनके आने से पहले कई संकेत मिलते हैं, बस हम उन्हें समझ नहीं पाते। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही सरल और धार्मिक स्वभाव का था। हर दिन भगवान की पूजा करता, किसी का बुरा नहीं सोचता और गरीबों की मदद करता। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन मन बहुत शांत था। एक दिन गांव में एक साधु आए। हरिराम ने उनकी खूब सेवा की। जाते जाते साधु ने कहा, बेटा याद रखना, जब इंसान का अंत समय आता है तो प्रकृति खुद संकेत देने लगती है। हरिराम ने यह बात अपने मन में बसा ली। समय बीतता गया। एक दिन हरिराम ने महसूस किया कि उसका मन अचानक संसार से हटने लगा है। जो चीजें पहले उसे खुशी देती थीं, अब उनमें रुचि नहीं रही। वह ज्यादा समय भगवान के ध्यान में बिताने लगा। यह पहला संकेत था, मोह का कम होना। कुछ दिनों बाद उसे अपने सपनों में अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। कभी वह खुद को किसी अनजान रास्ते पर चलता देखता, तो कभी सफेद वस्त्र पहने लोगों को देखता जो उसे बुला रहे थे। यह दूसरा संकेत था, अजीब और गहरे सपने। धीरे धीरे उसका शरीर भी कमजोर होने लगा, जबकि कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। उसे लगने लगा कि उसकी ऊर्जा कम होती जा रही है। यह तीसरा संकेत था, बिना कारण शरीर का कमजोर होना। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, मुझे लगता है मेरा समय अब ज्यादा नहीं है। बेटा हंस पड़ा, लेकिन हरिराम गंभीर था। उसने अपने सारे अधूरे काम पूरे करने शुरू कर दिए। जिनसे कभी गलती हुई थी उनसे माफी मांगी, गरीबों को दान दिया और अपने परिवार को समझाया कि जीवन में अच्छे कर्म ही सबसे बड़ी पूंजी है। यह चौथा संकेत था, मन का अचानक शांत और गंभीर हो जाना। फिर एक रात हरिराम को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि दो दिव्य पुरुष खड़े हैं, सफेद वस्त्र पहने हुए। उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने कहा, डरो मत, हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें किसी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। सुबह होते होते हरिराम ने शांति से अपनी आखिरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वह किसी सुखद यात्रा पर निकल पड़ा हो। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि यमराज अचानक नहीं आते। उनके आने से पहले जीवन हमें कई संकेत देता है। संसार से मोह कम होना, मन का भगवान की ओर झुकना, अजीब और गहरे सपने आना, शरीर का धीरे धीरे कमजोर होना, मन का शांत और गंभीर हो जाना। लेकिन एक और गहरी बात भी है, मृत्यु का अनुभव हर किसी के लिए अलग होता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, सच्चा जीवन जीता है, उसके लिए मृत्यु डरावनी नहीं होती, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। वहीं जो व्यक्ति गलत कर्मों में लिप्त रहता है, उसके लिए मृत्यु का अनुभव कठिन और भयावह हो सकता है। इसलिए धर्म ग्रंथ हमें यही सिखाते हैं कि मृत्यु से डरने की बजाय हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, क्योंकि यमराज का आना तय है, लेकिन वे हमें किस तरह लेकर जाएंगे यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अंत में यही सत्य है, मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। इसलिए जीवन को अच्छे कर्मों, सच्चाई और भक्ति के साथ जीना ही सबसे बड़ा रहस्य है, जो मृत्यु को भी आसान बना देता है। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।